गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया और आज अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के गुण धर्म, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण या जो विशेषता क्या होती है उनको जानेंगे। तो टॉपिक अपना जो हेडिंग डाल लेना, रासायनिक अभिक्रिया के गुण धर्म, यानी रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। अपने घर पे जैसे देखते होंगे कि जो लोहे का जो तवा होता है जिस पे रोटियां पकाई जाती हैं, तो लोहे के तवे को अगर आर्द्र वायुमंडल में, यानी नमी वाली जो वायुमंडल है वहाँ पे अगर उसको खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, तवा है उसको अगर बाहर ही रख दिया, उसको यूँ ही रख दिया बाहर, बारिश में भीग रहा है, नमी में है, तो वो जो तवा है उसका जो रंग है वो चेंज हो जाता है। होता कि नहीं होता, उसके ऊपर भूरे भूरे रंग की एक परत जम जाती है और वो भूरा पदार्थ या भूरे रंग का जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है? जंग कहलाता है। क्या कहलाता है? जंग। तो लोहा क्या करता है, यानी कि तवा किसका बना हुआ है? लोहे का बना हुआ है। तो लोहा क्या करेगा, वायुमंडल की ऑक्सीजन, यानी वायुमंडल में क्या मिलेगी? पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी, और आर्द्रता यानी नमी के साथ क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगा? आयरन ऑक्साइड का निर्माण करेगा। यानी आयरन ऑक्साइड जिसको क्या कहा जाता है? जंग कहा जाता है। यानी वो आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है, जिसे क्या, यानी जंग बनाता है। और ये भी एक प्रकार की क्या, रासायनिक अभिक्रिया है। यानी Fe+O2 बेस आयरन ऑक्साइड का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? तो रासायनिक अभिक्रिया के कुछ क्या होते हैं? विशेष गुण धर्म होते हैं, यानी इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पे हम उन अभिक्रियाओं के होने की जानकारी मिलते हैं, यानी उनकी जानकारी मिलती है। तो ये विशेष जो गुण धर्म है वो कौन कौन से होते हैं उनको देखिए। तो पहला जो गुण है रासायनिक अभिक्रियाओं के की जो पहली विशेषता होती है वो होती है गैस का उत्पन्न होना। गैस का उत्पन्न होना। ईंधन है, ईंधन जैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल आदि को जब जलाया जाता है, अब आदि इनको जलाते हैं तो ईंधन है उनमें क्या उपस्थित होता है? कार्बन उपस्थित होता है। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल इनमें क्या उपस्थित होता है? कार्बन उपस्थित होता है। तो ये कार्बन है वो क्या करता है? वातावरण की जो वायु है, ऑक्सीजन है, उसके साथ अभिक्रिया करता है या उसके साथ रासायनिक संयोग करता है, और रासायनिक संयोग करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यानी कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाया जाता है और जलने पर वो एक गैस उत्पन्न करता है जो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2। इसी प्रकार अगर कोयले को जलाया जाता है, कोयले में भी क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। तो कोयले को जलाने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनती है। कोयले को जलाने के ऊपर भी क्या बनेगी? तो इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया क्या बन जाएगी? C+O2 बेस CO2, यानी गैस। C यहाँ पे कार्बन है, O2 ऑक्सीजन है, वातावरण से मिल रही है, और ये दोनों आपस में जब रासायनिक यानी संयोग करके कौन सी गैस का निर्माण कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का निर्माण करते हैं। तो ये क्या बन गई इसकी रासायनिक समीकरण। आगे देखो, और भी इसका एक प्रयोग और भी इसको करके हम देख सकते हैं कि एक परख नली लेते हैं। ये लो साहब, हमने एक परख नली ले ली, कांच की बनी हुई
परख नली ले लेते हैं। अब इसके अंदर क्या डालते हैं, दानेदार जिंक धातु डाल, जस्ता जिसको कहा जाता है वो डालते हैं। अब इसमें धीरे धीरे क्या मिलाते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 वो मिलाते हैं। अब मिलाने पर आप क्या देखते हैं, जैसे ये मिलाएंगे तो इससे क्या निकलेगी, एक गैस निकलेगी, और वो गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब कैसे पता लगेगा, अब क्या करते हैं कि माचिस की जो तीली है, एक जलती हुई जो माचिस की तीली, इसके मुंह परख नली के मुंह पर लाते हैं, तो वो विस्फोट के साथ, यानी कि जैसे ये लाएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, इसको विस्फोट के साथ जलाती है। और देख, यानी विस्फोट के साथ जलती है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक परख नली ली, परख नली में दानेदार जिंक यानी जस्ता लेकर इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, मिलाते हैं, तो गैस निकलती है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। अब इसके मुंह के ऊपर जलती हुई तीली लाते हैं, माचिस की तीली, तो ये विस्फोट के साथ जलती है, क्योंकि यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया पहला, यानी गैस का उत्पन्न होना, यानी कि यहाँ पे गैस उत्पन्न हो रही है। दूसरा है रंग परिवर्तन। दूसरा है रंग परिवर्तन। दूसरी विशेषता जो पाई जाती है वो रंग परिवर्तन, यानी सेब आपने खाया भी होगा, अपने घर पे लाते भी हैं, खाते हैं, खाने से पहले उसको काटा जाता है। तो काटते हैं तो उसको चाकू से काटा जाता है, वो चाकू से काटने के पश्चात अगर उसको कुछ समय के लिए उसको रख देते हैं, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं तो उस सेब का रंग है वो कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। अब भूरा क्यों होता है, वो देखिए, भूरा इसलिए होता है कि सेब के अंदर क्या पाया जाता है, आयरन उपस्थित होता है, यानी लोहा उपस्थित होता है। और वो लोहा क्या करता है, वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगा, आयरन ऑक्साइड का निर्माण करेगा, यानी आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसके कारण उस सेब का रंग क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। यानी सेब को चाकू से काटने पर कुछ समय पश्चात सेब का रंग भूरा हो जाता है, क्योंकि सेब में उपस्थित लोहा, यानी पहले भी बताया था मैंने कि सेब में क्या उपस्थित होता है, लोहा पाया जाता है। तो वो लोहा वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी क्रिया करेगा उसके साथ, और क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसके कारण उस सेब का जो रंग है वो क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। तो ये हो गया दूसरा इसकी जो गुणधर्मता, यानी कि रंग परिवर्तन, यानी कि रंग बदल जाता है। तीसरा है ऊष्मा परिवर्तन। नौसादर देखा, नौसादर होता है, उसको अगर पानी में डालते हैं, नौसादर को पानी में डालने पर क्या हो जाता है, पानी कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, यानी कि यहाँ पे ऊष्मा का परिवर्तन हुआ। ऊष्मा का, यानी पानी के पास जो ऊष्मा थी वो नौसादर ने ग्रहण कर ली, यानी ऊष्मा परिवर्तित हो गई। पानी कैसा हो गया, पहले गर्म था तो ठंडा हो गया। अवक्षेपण, अगला है अवक्षेपण। जो लास्ट इसका जो गुण है वो है अवक्षेपण। खारे पानी में साबुन झाग ना बनाकर एविले सफ़ेद पदार्थ बना लेता है। खारा पानी है, नमक युक्त पानी है, अगर नमक युक्त पानी से कपड़े धोते हैं, साबुन लगाते हैं, तो साबुन क्या करती है, झाग नहीं बनाती है। और झाग ना बनाकर एक एविले का मतलब जो घुलनशील नहीं है, एविले सफ़ेद पदार्थ बना लेता है, एविले सफ़ेद पदार्थ बना लेता है। तो ये थे इनके जो 4 गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणधर्म। अब इन्हीं गुणधर्मों के आधार पे
ये जो चार जो गुण होते हैं, इन्हीं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो कई प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया, इन गुणधर्मों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कई प्रकार की होती है, और उनका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। रासायनिक एक एक रासायनिक अभिक्रिया लेके उसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे।